अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि विंडो को सिर्फ प्रेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद ए को प्रेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कंबाइन में जो विंडो और ए से होता था ना, क्या होता था यहाँ पे नोटिफिकेशन मेन्यू आ जाता था, ठीक है, तो वही वाला सच यहाँ पे हो रहा है, देख रहे ना। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिकी की के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो भैया स्ट्रिकी की होता क्या है और इसका काम क्या है, तो भैया एक लाइन में यदि बोल दिया जाए तो जो है स्ट्रिकी की का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे जितना भी शॉर्टकट कीज रहता है ना, मतलब कंट्रोल के साथ ए है, विंडो के साथ ए है, जितना भी यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, तो इसको यूज करने में हम लोग का मदद करता है, ठीक ना, मतलब आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग बहुत जगह यदि हम लोग जाते हैं कभी भी इंटरव्यू में, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्ट्रिकी का हम लोग से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रिकी की को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिकी की से होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कंबाइन को एक शॉर्टकट कीज यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग विंडो के साथ में ए को जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मेन्यू हो गया ना ओपन, विंडो के साथ में ए, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंबाइन यहाँ पे यूज किए, ठीक है ना, विंडो को प्रेस करके रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग विंडो को प्रेस करके रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ए को प्रेस किए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे एक कंबाइन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में ई को यहाँ प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोग को फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए विंडो के साथ में ई, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों कंबाइन है, ठीक है, मतलब कंबाइन शॉर्टकट कीज है। लेकिन यदि दोस्तों हम लोग यहीं पे स्टिकी की का यूज करते हैं तो होता क्या है, तो भैया यहाँ पे हम लोग जो कंबाइन में यूज कर रहे हैं, मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडो को प्रेस करके रख रहे हैं पहले, उसके बाद ससुरा यहाँ पे ए को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों हम लोग एक उंगली यहाँ पे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा उंगली रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पे किसी कारणवश यदि हम लोग का हाथ किसी तरह खराब हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को क्या स्थिति हो जाता है कि दोनों की को एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे अलग अलग प्रेस करना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों हम लोग को स्टिकी की का यूज आता है, ठीक है। यह दोस्तों केवल हाथ खराब होता है उसी से में नहीं, बहुत सारा जगह पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग विंडो को सिर्फ प्रेस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद ए को प्रेस करते हैं ना, तो भैया ये दोनों जो कंबाइन में काम होता है ना, विंडो के साथ ए जब दोनों प्रेस करते हैं तो जो कंबाइन में काम होता है वही सजरा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। जबकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस बार अलग अलग यहाँ पे प्रेस किए, ठीक है ना, मतलब विंडो को पहले प्रेस करके छोड़ दिए थे, उसके बाद चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि विंडो को सिर्फ प्रेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद ए को प्रेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कंबाइन में जो विंडो और ए से होता था ना, क्या होता था यहाँ पे नोटिफिकेशन मेन्यू आ जाता था, ठीक है, तो वही वाला सच यहाँ पे हो रहा है, देख रहे ना। विंडो को प्रेस करके छोड़ दिए, उसके बाद एक को, ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडो को प्रेस करके छोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ऑन करना है तो ई को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को फाइल एक्सप्लोरर भी ऑन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग स्ट्रिकी की का आसानी से यूज कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग विंडो के साथ में जितना भी शॉर्टकट कीज है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। विंडो के साथ सारा चीज किस प्रकार से यूज किया जाता है, हर एक शॉर्टकट कीज के बारे में वहाँ पे आसानी से दिया गया है, ठीक है, बताया गया है, तो आप लोग जाके जरूर से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टिकी की का यूज तो देख लिए। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं, किस प्रकार से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, इसका क्या सेटिंग है इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑन होता कैसे है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करना होगा, शिफ्ट की है ना, यहाँ पे देखिए शिफ्ट की है नहीं वाला, इसी को यहाँ पे हम लोग को 5 बार यहाँ पे हम लोग को प्रेस करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शिफ्ट को 5 बार यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ तो ये लीजिए भैया, यहाँ पे हम लोग का स्टिकी की वाला यहाँ पे पॉपअप आ गया, ठीक है ना, देख रहे ना, स्टिकी की का यहाँ पे पॉपअप आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टिकी की, ठीक है। अब यदि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ऑन करना है तो यहाँ पे एस में यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। तो भैया इससे होता क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, तो किस किस के लिए यहाँ पे काम आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट के लिए काम आता है, कंट्रोल के लिए काम होता है, अल्ट के लिए, और यहाँ पे विंडो लोगो है उसके लिए भी यहाँ पे काम आता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट के साथ में जितना भी कंबाइन वाला शॉर्टकट कीज है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ में है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, तो भैया यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे ए को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, स्टिकी की का यूज करके, ठीक है। अल्ट के साथ में जितना भी होता है शॉर्टकट कीज उसके लिए भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सेटिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेटिंग को देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टिकी की का सेटिंग में आ गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे यूज स्टिकी की। तो यहीं पे देखिए दोस्तों हम लोग को स्टिकी की को यूज करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऑन करना होगा। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे एस कर देते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एस नहीं किए तो हम लोग का ऑफ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, शिफ्ट की को 5 बार हम लोग को प्रेस करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का फिर से यहाँ पे वही वाला पॉपअप आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑन कर दें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जैसे ही एस में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे ही एस में क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे एस में हम लोग कर दिए क्लिक। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो स्टिकी की है यहाँ पे ऑन हो गया ऑटोमेटिक, देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हम लोग का ऑटोमेटिक ऑन हो गया और यहाँ पे जितना भी है सारा ऑप्शन इसका इनेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टिकी की का आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टिकी की से होता क्या क्या है, उसको डिसेबल कैसे करना है, तो यहाँ यहीं पे सारा चीज बताया गया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यदि हम लोग को उसको डिसेबल करना है, ठीक है ना, मतलब टर्न ऑफ करना है, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ तीसरा नंबर में यहाँ टर्न ऑफ करने के लिए क्या है, कोई भी यहाँ पे की है उसको यहाँ पे कंबाइन में इसको प्रेस कीजिए, ठीक है, एट ए टाइम। देख रहे हैं अभी क्या बोल रहा है, टर्न ऑफ स्टिकी की व्हेन 2 कीज आर प्रेस्ड एट द सेम टाइम, मतलब भैया यहाँ पे हम लोग को सेम टाइम में प्रेस कर दीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं कि स्टिकी का किस प्रकार से यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ऑफ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों जब कभी भी यहाँ पे हम लोग टैप कीजिएगा ना, तो देखिए चौथा नंबर में क्या है कि साउंड यहाँ पे हम लोग को आएगा, ठीक है ना, अलग अलग साउंड आता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टिकी की आसानी से ऑन हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग यूज की ऑन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जानेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग फिर से क्या करते हैं, विंडो के साथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करना है, प्रेस करके छोड़ देना, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्तों आपको साउंड भी यहाँ पे सुनाई देगा। यहाँ पे हम लोग विंडो को प्रेस करते हैं, उसके बाद हम लोग ई बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फाइल एक्सप्लोर हम लोग का ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे ई बटन को सिर्फ प्रेस किए, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर है दूसरा यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का स्टिकी की है दूसरा यहाँ पे ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसका सिंबल भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग और कुछ भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे विंडो को एक बार प्रेस कर दिए, उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग ए बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या होगा, कंबाइन में यूज हो रहा है, ठीक है ना। विंडो ए से जो होता था वही सोचा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको ऑफ करना है तो कोई भी यहाँ पे कंबाइन जितना भी शॉर्टकट कीज है उसमें से कोई भी यहाँ पे एक हम लोग को कंबाइन में यूज करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को साउंड यहाँ पे सुनाई देता होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, विंडो के साथ में ए बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो स्टिकी की है ऑफ हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो कंबाइन था वो आ गया था, ठीक है ना। अब यदि हम लोग करते हैं अलग अलग यूज, पहले विंडो को प्रेस करते हैं उसके बाद ए को, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को नहीं होगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो विंडो को जैसे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग आ जा रहा है, विंडो को प्रेस कर रहे हैं तो विंडो में जो निकल रहा है वही दूसरा आ रहा है, ठीक है। जबकि दोस्तों जब स्टिकी की था उस समय यहाँ पे इस प्रकार से नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे विंडो कीजिएगा तो विंडो अलग काम करेगा और यहाँ पे ए को प्रेस कीजिएगा तो ए अलग काम करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे स्टिकी की का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आप लोग को स्टिकी की के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी दोस्तों यदि आप लोग को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना, कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से याद कीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।